Very very good morning everyone. Very very good morning. Very very good morning. चलो आ गए सब, फटाफट आ जाओ तुरंत. लेट अस सी. कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक पर है हम लोग. Yes, very very good morning. Very very good morning. Very very good morning. टाइप्स ऑफ कंपनी हमने कल देख लिया था. ठीक है, ऐसे तो मेजॉरिटी चीज़ें देख ली हमने. लेट्स सी. चलो भाई, इतने लोग कम क्यों है? मतलब नींद भी मार रहे, सो रहे क्या कहीं पे लोग हैं? हाँ, थैंक यू सो मच बेटा. अच्छा आप आ गए, वरना तो मैंने तो क्लास ही नहीं लेनी थी. कितना अच्छा लगा मुझे आप आए हैं. बेइज्जती काय की बेइज्जती? मधुर हैप्पी मॉर्निंग विश कर रहे हो, बांट रहे हो? भारी गिरावट मतलब पता नहीं, नींद ही मार रहे सारे. ओके शुभम साहू, वेरी गुड. बैकलॉग क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है. चलो आपस में अगर गुड मॉर्निंग हो गया हो तो शुरुआत करते हैं. तो ढोक लो, आ जाइए. आ जाओ. देखो भाई साहब, आगे बढ़ते हैं हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ. अब बात ऐसा है कि हमने कल देखा कि जो कंपनी है, ये कंपनी सबसे पहले फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है पब्लिक को. बराबर है? नहीं नहीं बनूंगा. शाही गुलाब जाम बन के आया हूँ आज. शाही गुलाब जाम.
ठीक, ध्यान से सुनना। अभी चलो यहाँ पर आ जाओ, ध्यान देंगे सब। अब बात यह है कि सर इसे जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तब कंपनी कहती है कि भाई साहब आ जाओ हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। क्या करो? शेयर्स को सब्सक्राइब करो। बट अब ध्यान से सुनना मेरी बात। when shares are issued to general public, the public needs to subscribe to such shares. Need to what? Subscribe to such shares. मतलब अब बात ध्यान से समझो क्या होता है। कंपनी को क्या करना पड़ता है? कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो जनरल पब्लिक को बेसिकली ये शेयर्स सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। सब्सक्राइब करने पड़ते हैं यानी कि क्या सर? जैसे अभी देखो कंपनी जो होती है, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कंपनी के अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में या कंपनी ने अपॉइंट किए हुए जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पर, जो एजेंट्स यानी कि अंडर राइटर्स भी होते हैं बेसिकली, ये आगे का कॉन्सेप्ट है। बट ये जो अंडर राइटर्स वाले जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, इनके पास भाई साहब, इनके पास कंपनी वाले क्या करते हैं, इनके पास दिया होते हैं शेयर्स। तो आपको जाना पड़ता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, या तो ये जो एजेंट दो इन्होंने अपॉइंट किए थे, जो अंडर राइटर्स वगैरह थे, इनके पास जाना पड़ता है। इनके पास जाने के बाद आप ध्यान से समझो, यहाँ से आपको एक फॉर्म लेना पड़ता है, जिस फॉर्म में आप आपके सारी जानकारी आप दर्ज करोगे, आप सारी जानकारियाँ उसमें लिखोगे, आपका नाम, आपका ऑक्यूपेशन, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जो बेसिक डिटेल्स है वो, आपके बैंक डिटेल्स, और साथ में शेयर्स परचेज करने के लिए जितनी अमाउंट नेसेसरी उन्होंने कही है कितनी आपको पे करनी है, उतने अमाउंट का आप चेक या टीडी आप उसके साथ, उस फॉर्म के साथ अटैच करके जमा करवा देते हो। अब ऐसा नहीं होता है, अब ऑनलाइन सिस्टम है सारा, तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह बहुत है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ के आपने एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपने बेसिक डिटेल्स भर रखे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जाकर शेयर्स परचेज करने होंगे, तो उनके अलॉटमेंट डेट पर आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे बेटे। इट इज़ दैट सिंपल। तो अब यहाँ पर बात ये है कि बेसिकली भाई साहब जब पहली बार कंपनी इशू करती है पब्लिक को, तो यहाँ पर पब्लिक सब्सक्राइब करती है, और सब्सक्राइब करने पर यहाँ पर तीन चीज़ें हो सकती है। क्या तीन चीज़ें होती है? ध्यान से समझेंगे। पहला, जितना इशू किया है उतना ही सब्सक्रिप्शन आया है। ये मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में अपना अजम्पशन होगा बेटे, ठीक है। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर ये अजम्पशन नहीं होगा, और उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया होगा क्या भाई, जितना हमने इशू किया है उससे कम सब्सक्रिप्शन आए हैं। इशू जितना हमने किया है, मतलब मान लो आप पब्लिक को बोलते हैं कि हमारे पास 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स हम बेचना चाहते हैं, जो जितना चाहे वो खरीद सकता है। बट टोटल जनता ने क्या किया, सिर्फ 80,000 या 85,000 85,000 के शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया, बाकी शेयर्स के लिए अप्लाई किया ही नहीं। तो ऐसे केस में हम इसे क्या कहेंगे, मान लो इशू हमने किया है 1 लाख का, हमें सब्सक्रिप्शन आए हैं सिर्फ 80,000 शेयर्स के। यहाँ पर हमने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, सब्सक्रिप्शन भी आए हैं बराबर 1 लाख शेयर्स के, ठीक है।
ये वाला जो केस है यहां पर इशू विल बी लेस देन सब्सक्रिप्शन। भाई साहब आपने इशू किए 1,00,000 शेयर्स, बट सब्सक्रिप्शन आया है 1,20,000 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए? 1,20,000 शेयर्स के लिए। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बोलो यहां तक क्लियर है? अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके ऊपर अभी डिटेल चर्चा नहीं करूंगा मैं, आगे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? ओके, नाउ यहां पे एक नोट लिखते हैं। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन of 90% of the issue is not received, then the company has to cancel the issue, and company has to cancel the issue. Then the company has to cancel the issue and refund the amount received from the applicants. जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने पैसे दिए थे वो आपको रिफंड करने पड़ेगा, आपका इशू कैंसिल कर दिया जाएगा, पैसा रिफंड करना पड़ेगा, और पैसा रिफंड करने में लेट हो गया तो पेनल्टी भी लगेगा बेटे। अच्छा, अभी ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर जैसे हमारा केस था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इशू 1,00,000 शेयर्स का है, सब्सक्रिप्शन सिर्फ 80,000 शेयर्स का है, तो इसका मतलब यहाँ पर इशू स्टैंड्स कैंसल्ड, इशू स्टैंड्स कैंसल्ड। 90% मिनिमम इशू आना चाहिए, तो कैंसल कंपलसरी है, कैंसल कंपलसरी है शुभम, कैंसल कंपलसरी है बेटे, कैंसल इज कंपलसरी, आपको कैंसल ही करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में ये मत करके आना, एग्जाम में अगर बाई चांस 90% सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है तो वहां पे लिख के मत आ जाना, नो नीड टू पास द जनरल एंट्रीज एज द सब्सक्रिप्शन इज बिलो 90%, द अमाउंट शुड बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स, ऐसे लिख के मत आना। जितने सब्सक्रिप्शन आए हैं उतने शेयर्स का हिसाब करके उसके ऊपर से हम लोग जनरल एंट्रीज कर देंगे, ठीक है? यू कैन नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन, इतना याद रखें। अब ध्यान से सुनना सर, फिर ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बात समझने की कोशिश करो। कंपनी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल की बात है, अगर मैं एक बैच अनाउंस कर देता हूँ, ठीक है, बैच अनाउंस कर देता हूँ, और बैच अनाउंस करने के बाद कुछ एडमिशन्स हो जाते हैं बच्चों के, कुछ बच्चों के एडमिशन्स हो जाने के बाद मेरा ऐसा कहना था कि भाई कम से कम मुझे 100 बच्चे तो चाहिए तभी मैं बैच स्टार्ट करूंगा, बट 90 बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया था, 90 बच्चों ने एडमिशन ले लिया था। अब 90 बच्चों ने एडमिशन ले लिया बट वो 100 का पार गया नहीं, 100 पार हुआ नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने बैच कर दी कैंसिल। अब बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं ऐसे बैच अनाउंस करके आपकी फीस ले लूँ, सीट बुक कर लूँ आपकी, और फिर कुछ समय बाद बोल दूँ आपको कि भाई एडमिशन कैंसिल, बैच ले ही नहीं रहा हूँ मैं, तो आपको नहीं लगता कि क्लासेस की कहीं पे गुडविल खराब होने के चांसेस पूरे हैं? गुडविल खराब हो सकता है, क्लासेस का नाम खराब हो सकता है। हाँ सर, 100% हो सकता है सर।
नाम खराब तो होगा सर। तो 100% नाम खराब हो सकता है क्लासेस का, तो भाई साहब इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए अब यहाँ पर देखो, वहाँ पे क्लासेस के लिए क्या कर सकते हो उतना आइडिया नहीं है मुझे, बट यहाँ पर क्या कर सकते हो उतना पता है मुझे। क्या? ध्यान से सुनो। यहाँ पर हम अपॉइंट करते हैं अंडर राइटर्स। कौन अपॉइंट करते हैं? अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स जो होते हैं, underwriters are financial institutions बराबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु वर्क एज रिस्क टेकर एंड एजेंट। हमारा एजेंट और रिस्क टेकर की तरह काम करते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, हमारे शेयर्स बेचने में हमारी मदद करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शेयर्स की मार्केटिंग करना, शेयर्स कंपनी की मार्केटिंग करना, लोगों से कहना कि भाई आ जाओ खरीदो हमसे। तब बात ध्यान से समझो। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है? ये हमारे एजेंट की तरह एक्ट करती है, प्लस रिस्क टेकर। अभी रिस्क टेकर क्या है? रिस्क टेकर का मतलब क्या है यहां पर? दी अंडर राइटर्स सब्सक्राइब टू दी shortfall in case of अंडर सब्सक्रिप्शन। द शॉर्टफॉल इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब अपने केस में 80,000 शेयर्स हमारे पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने अगर अप्लाई किए हैं या मांगे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अंडर राइटर्स है वो बाकी के बचे हुए 20,000 शेयर्स हमसे खरीद लेंगे। बराबर है? ये समझ में आया सबको? जो नहीं बिकेगा वो हमारे अंडर राइटर्स खरीदेंगे, तो हमारा सब्सक्रिप्शन तो 100% हुआ भाई साहब। तो हमें इशू कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? 100% क्लियर है। अंडर राइटर्स को उनका कमीशन दिया जाता है, बराबर है? रिस्क टेकिंग जो करते हैं उसका कमीशन दिया जाता है उन्हें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो अंडर राइटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आगे की चीज़ें हैं, एडवांस लेवल की, जो हम इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर देखने वाले हैं। अभी इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतना समझना ज़रूरी था कि भाई ये अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में होता क्या है, बस इतना याद रखना है। 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है तो ठीक है। ये लॉ वाला पॉइंट है बेटे, अकाउंट में मत घुसेड़ना इसे, हैं? एग्जाम में नहीं लिख के आ जाना कि भाई साहब जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 80% है और 80% एज पर लॉ माना नहीं जाता है, कैंसिल करना पड़ता है, तो हम अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं देंगे, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो इंस्टीट्यूट क्या कर देगी, तुमको उखाड़ फेंकेगी। हैं? समझ में आया? बोलो समझ में आ गया ये वाला पार्ट? यहां तक आगे बढ़ू मैं? बोलो आगे बढ़ू मैं? ठीक है, चलो आ जाओ, अब ध्यान से सुनेंगे। इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो, शेयर्स को जो इशू करने के हैं हमारे पास दो तरीके भाई साहब। शेयर्स इशू करने के कितने तरीके हैं भाई साहब? दो। अब ये दो तरीके कौन से? लमसम जैसे हम बैक।
आई एम बैक। चलो ओके, स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलो लेट्स बिगिन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वागतम आगतम स्वागतम सुस्वागतम। चला, इश्यू ऑफ शेयर्स इन लमसम एंड इन इंस्टॉलमेंट्स मतलब क्या? दी होल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज received at the time of application, at the time what application। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। एक्सक्यूज मी। मतलब पूरा का पूरा पैसा कब आएगा? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली। मतलब फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस इक्वल टू ₹10 पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली। खत्म, बराबर। अब इंस्टॉलमेंट्स की बात समझो क्या है। The amount or issue price is received from the applicants at in installments। ठीक है, फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस इक्वल टू ₹10। receivable as follows। ऑन एप्लीकेशन, जब शेयर्स अप्लाई करेंगे तब आपको ₹3 देने हैं। ऑन अलॉटमेंट, जब हम शेयर्स अलॉट करेंगे तब ₹2। ध्यान से समझो, जब हम शेयर्स अप्लाई करेंगे वो है, आपने मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी से फॉर्म ले लिया, फॉर्म लेकर उस पर शेयर्स लिख दिए कि हमको 10 शेयर्स चाहिए, तो ये 10 शेयर्स के हिसाब से ₹2 यानी कि ₹20 हम ये जमा करवा देते हैं। तो आपने जमा करवा दिए, कितने रुपए? ₹20 जमा करवा दिए, तो ये एप्लीकेशन पे आ गए। अब कंपनी एप्लीकेशंस को, सारे एप्लीकेशंस को छाटेगी
ओके कार्तिक, विश यू मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड आई विश के you get all those, you achieve all your dreams, all your goals and you get what you deserve beta. very 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 happy birthday. एक बार जोरदार तालियां बजा दो सब कार्तिक के लिए, भाई सबके लिए तालियां बजा दो, फटाफट 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 तालियां बजा दो अपने कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन, जो भी इसको बोलते हैं उसमें बजा दो एक बार, ठीक। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद फिर आएगा आपका, मान लो अभी और 5 रुपये लेने बाकी है सर, हाँ सर, तो अब फिर से पैसा मांगूंगा तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट कॉल। मान लो हमने फिर 2 रुपये मंगवा लिए, फिर हमने बोला कि सेकंड कॉल, मान लो फिर 2 रुपये मंगवा लिए हमने, फिर हमने कहा कि थर्ड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल बोल दूंगा इसको मैं, कि बस इसके आगे और कोई कॉल नहीं होगा, हो गया पूरे 10 रुपये, ऐसे आएंगे 10 रुपये, ये आ गए 10 रुपये ऐसे इंस्टॉलमेंट में। कार्तिक ऑलवेज विथ यू बेटा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? बढ़िया। अब आ जाइए, तो देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉल्स है इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं कि इतने ही कॉल करने हैं या उतने ही कॉल करने हैं, आप चाहे उतने कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस रीजनेबल रहना ज़रूरी है कंपनीज़ को, क्योंकि उसमें गुडविल है, मार्केट में नाम खराब हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो देखकर सोच समझकर पैसे मंगवाने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई दिक्कत है क्या सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाओ, अब हम समझते हैं इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज, इनकी जर्नल एंट्रीज ध्यान से समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यही तो पार्ट है पूरे चैप्टर में, इंपॉर्टेंट रहेगा जो। ठीक है, चलो आ जाइए, जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लमसम मेथड, इन लमसम मेथड, लमसम मेथड में पैसा आएगा तो कैसे आएगा? देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं, ₹1,00,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 issued at par, whole amount receivable with application। ठीक है, आज सिंपल एंट्री। सबसे पहले पैसा आएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जिस प्रकार से शॉर्टकट मैंने यूज़ किया है वैसा शॉर्टकट आप यूज़ नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। क्यों सर? क्योंकि मैं सीए बन चुका हूँ, आप नहीं। आप अभी रॉ मटेरियल हो, मैं फिनिश्ड गुड्स हूँ। क्या है, परेशान कर रहा है यार। कितने रुपए आएंगे? 1,10,000 रुपये, 10 लाख। डन। बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 1 lakh shares at ₹10 each. क्वेश्चन में शेयर हो तो शेयर लिखो बस, बट क्वेश्चन ऐसे देगा नहीं। क्वेश्चन आपको क्लियरली बताएगा वेदर इट इज एन इक्विटी शेयर और वेदर इट इज अ प्रेफरेंस शेयर। डन। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख। being application money transferred to being application money transferred to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक? ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अगर हम देखेंगे यहां पर तो आप सबसे पहले एंट्री अगर आपने गौर की होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आया। फिर सेकेंड एंट्री अगर आपने देखी तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल आया सर, बराबर है सर? हाँ। अगर आप देखेंगे तो ये डेबिट क्रेडिट दोनों कैंसिल हो गया। नेट एंट्री जो हमारी बची बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान से समझो, जो हम 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्रीज पास करते थे कैपिटल वाली कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, उसकी हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। बस यहाँ पर कैश की जगह मैंने बैंक कर दिया क्योंकि पैसा कंपनी का है, बैंक में ही आएगा, कैश में नहीं आएगा। और एक्स कैपिटल के बजाय मैंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री वही है, बस नाम बदल गए हैं बेटे। एंट्री वही है, बस नाम बदल गए हैं। अगर आप समझोगे ट्रांजैक्शन को तो ट्रांजैक्शन भी तो वही है ना। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाया है पैसा, तो वो कैपिटल का पैसा आया तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू कैपिटल। वही तो एंट्री की है मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दैट्स इट। बोले यहां तक क्लियर है सबको? बोले यहां तक क्लियर है सबको? आ जाइए। अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड, रिश्ता वही सोच नहीं। वेरी गुड अक्षय देसाई। स्टार प्लस की सीरियल्स देखना थोड़ा कम करो, घर में बैठे बैठे मम्मी के साथ बैठ के सीरियल्स देखना कम करके लेक्चर्स देख लो, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, हैं ऑन साइंस। अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड
1 lakh shares of ₹10 issued at par, बराबर। अमाउंट रिसीवेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल ₹2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3। बोलो यहाँ तक डन, रेडी, स्टार्ट करें। डन, आ जाओ, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, देखो भाई, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा। सबसे पहले किसका पैसा आएगा? एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बराबर है। तो हम एप्लीकेशन का पैसा ले लेते हैं। ध्यान से सुनो, एप्लीकेंट से पहले पैसा लूंगा मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। पहले हम एप्लीकेशन का पैसा लेंगे। सर 1 लाख शेयर्स पे हमने कितना पैसा मंगवाया सर? 1 लाख शेयर्स पे ₹3, यानी कि यहाँ पर आएंगे सर 3 लाख रुपए, ठीक है सर। ये आ गए 3 लाख, 3 लाख, डन डन सर, 3 लाख आ गए। अब यहाँ पे मैं कहूँगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 lakh shares at ₹3 each। खत्म। ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर बहुत बार बच्चा गलती कर देता है, कंफ्यूजन कर लेता है। फिर आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक ठीक सर। अब यहां पर हमने पैसा क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है सर। कितना पैसा? पूरा का पूरा पैसा 3 लाख रुपया हमने ट्रांसफर कर दिया सर, डन, ठीक है। ये एग्जाम्पल को रट लेना, याद रखना। इसके ऊपर बेस्ड आगे आगे इसके ऊपर बिल्डअप करते जाएंगे हम लोग, नए नए कॉन्सेप्ट ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नंबर 3, अब बात ध्यान से समझना। यहाँ पर एप्लीकेशन के समय मैंने पहली एंट्री जो की है वो थी अमाउंट रिसीव्ड की, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड किया। बात ध्यान से समझना, जब पहले एप्लीकेशन आएंगे तब मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने किसे किसे शेयर्स देने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म चेक किए जाएंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरे नहीं है, या जो एप्लीकेशन फॉर्म पे मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, या जो एप्लीकेशन फॉर्म में मुझे गड़बड़ लग रही है, फ्रॉड का केस लग रहा है, या कोई मैलिशियस इंटेंशन नजर आ रहा है, तो शायद मैं उसको कैंसिल कर दूं।
समझ में आया सबको? तो बात ध्यान से समझेंगे हम लोग। अब यहां पर पहले पैसा लूंगा मैं। अब एप्लीकेशन लेने के बाद अब मैंने ये डिसाइड किया है कि किसको किसको शेयर्स अलॉट करने हैं। अगर कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं शेयर्स अलॉट नहीं करने वाला हूं तो उन एप्लीकेंट्स को हम पैसा वापस लौटाकर रीजन देकर मना कर देंगे कि भाई साहब सॉरी, हम आपको शेयर्स नहीं देने वाले, आपको शेयर्स नहीं देंगे। वो चला गया, विषय क्लोज। अब बचे हुए जो लोग हैं, अब इनको हमने डिसाइड कर दिया कि यस, ये हमारे अब शेयर होल्डर्स बनेंगे। जो एप्लीकेंट्स आए थे अब उनसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे शेयर होल्डर्स बनेंगे। अब ये हमारे शेयर होल्डर्स बनेंगे तो अब मैं क्या करूंगा, इन्हें सबसे पहले शेयर्स अलॉट करूंगा। क्या करूंगा? शेयर्स अलॉट करूंगा और कहूंगा कि भाई देखो, ध्यान से सुनो। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे मेरे कपड़ों का मजाक मत उड़ाया करो, बिल्कुल गरीब आदमी। 200 रुपए का शर्ट पहना है मैंने बस। क्यों? आ रहा 10-15 मिनट। हाँ बोलो, क्लियर है यहां तक सबको? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे सब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने कहा कि भाई साहब अब आप लोग फिक्स हो गए हो, आप मेरे शेयर होल्डर्स बनने के लिए एलिजिबल हो, आप मेरे शेयर होल्डर्स बनोगे। तो अब अगली मीटिंग जब होगी उस समय पे आप आओगे, शेयर्स लोगे और पैसा दोगे। तो अलॉटमेंट पे आपको आते समय पैसा लेकर आना। मैंने हर शेयर होल्डर को कॉल लगाया, बोला भाई साहब शेयर होल्डर सुनिए, आप जीत गए हैं पैसा, आपको मिलेगा शेयर। अगले महीने की 5 तारीख को आपको आना है, शेयर्स लेने हैं और साथ में आपके एक शेयर के प्रति 2 रुपए लेकर आने हैं। ठीक है बोला सर। अब मैंने क्या किया, 2 रुपए उनसे मांग लिए, यानी कि मैंने पैसा ड्यू कर लिया, मैंने पैसा ड्यू कर लिया। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर देखो, सिर्फ एप्लीकेशन के समय ऐसा होता है कि हम पहले पैसा लेते हैं और फिर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बट अब यहां से आगे जितनी भी एंट्रीज होगी, यहां पे सबसे पहले पैसा ड्यू होगा, उसके बाद हम पैसा लेंगे, क्योंकि यहां पर लोग फिक्स है जिससे हम पैसा लेने वाले हैं। एप्लीकेशन के समय पता नहीं था कि किससे पैसा आने वाला है, इसलिए पहले एप्लीकेशन के पैसे ले लो और फिर बाद में उसमें से तय करो कि कौन हमारे शेयर होल्डर्स बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। अब यहां पर अब जब तय हो चुके हैं, अब हम पहले पैसा ड्यू करेंगे, मतलब हम पहला पैसा अब अधिकार से मांग सकते हैं। जनरल पब्लिक को तो बोलने नहीं पैसा दे रहे, अब गारंटी क्या है कि सब अप्लाई करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, समझ में आ रहा है सबको? बट यहां पर अलॉटमेंट जब होगा या जब एप्लीकेशन अप्रूव होगा तो मुझे पता है कि अब किन किन से पैसा मांगना है, बाकी दुनिया से नहीं मांगना है। जिनके एप्लीकेशन आए थे और मैंने अप्रूव किए थे उन्हीं से पैसा मांगना है। तो अब मैं मांग रहा हूं पैसा, यानी कि पैसा ड्यू करूंगा। पैसा ड्यू करूंगा तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख डन। हाँ बराबर। अब बात ध्यान से सुने, यहाँ पे मैं कहूंगा बीइंग allotment money due on 1 lakh equity shares at ₹2 each। अब पैसा जब आएगा तो पैसा ले लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दो लाख बीइंग
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलग लेवल की बकर चलती तुम्हारी चैट बॉक्स में। नेक्स्ट लेवल, फिफ्थ आ गया। अब बात अगर हम देखेंगे यहां पर भी तो देखो भाई साहब, सीधी बात है, बात तो वही है, बस घुमाकर बोली गई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से वही पैसा आया है। ट्रांसफर की एंट्री नहीं दे, पैसा आया है, वो ट्रांसफर क्या करना है उधर, ट्रांसफर कुछ नहीं है, वो पैसा आया है, ट्रांसफर की एंट्री नहीं है वो। आ जाइए अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन आपको पता है, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, being first call due on 1 lakh shares at ₹2 each, पैसा रिसीव कर लो। डन, आ जाओ सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या तो आप सीधे सीधे सेकेंड के बजाय फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ₹3 लाख। अरे यार द्वीर, सिलेबस में ध्यान दो बेटे। हो गया हो गया, आपने मजाक में एक बात बोल दी खत्म है, आ जाओ, इतना टेंशन नहीं लेने का। सौरे और का भी सिलसिला चालू करेंगे, वो आपसे अलग टाइम पास मारेगा, तुम अलग, ध्यान दो, चिल। कोई से नाराज होने वाली बात थोड़ी ना थी। फिर अब पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर आप समझोगे तो सब तरफ सेम ही एंट्री पास की जा रही है, बस सीधे डायरेक्टली एंट्री पास करने के बाद हम थोड़ी सी घुमा के एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की ही एंट्री कर रहे हैं बेटे। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? एवरीबडी डन टिल हियर?
On 1st April 2020, A Limited issued 43,000 shares of 100 each payable as follows. 43,000 shares of 100 each payable as follows. 20, 30, 25, 25 हो गया टोटल 100 रुपये सर. यस 100 रुपये आ गए सर. बाय 20th में 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स वर एक्सेप्टेड. बात ध्यान से समझना, हमने इशू किए हैं 43,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आए हैं 40,000 शेयर्स के. तो ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का. किसका? अंडर सब्सक्रिप्शन का. तो अंडर सब्सक्रिप्शन का ये केस है. तो सेम एंट्रीज हम करेंगे विथ हाउ मेनी शेयर्स? विथ 40,000 शेयर्स. ठीक. ओ भाई साहब द्वीर, वत्स द्वीर, चिंता ना करो बेटे, मैं सदैव तुम्हारे मन में रहूंगा. मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर रहेगा. चिंता ना करो पुत्र. कृपया इस ज्ञानावली जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, इसके ऊपर कृपया अपना लक्ष्य केंद्रित करें. ये मेरी आपसे विनती है द्वीर. कृपया कर आप कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है पुत्र. 15 मार्क के लिए आपके एग्जाम में कंपल्सरीली आता ही आता है बेटे. तो कृपया यहाँ पर ध्यान दें प्लीज. अब और नहीं, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग द्वीर, बट प्लीज चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटे, और कुछ नहीं. मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो या किसी का भी नुकसान हो इसमें, है ना. प्लीज तो आ जाओ यहाँ पर, देखो ध्यान से. अब ये वाला इलस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है. बच्चा यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज होता है. प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, प्लीज यहाँ पर ध्यान दो. बच्चा यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूज होता है. बच्चा बोलता है कि सर 43,000 शेयर से हिसाब करना है या 40 से. भाई साहब सीधी सीधी बात है, अगर मैंने 10 किलो चावल बेचने के लिए रखे हैं, अगर कोई 8 किलो खरीदता है तो मैं 8 किलो का ही हिसाब करूंगा ना, या 10 किलो का करूंगा. भाई साहब सीधी बात है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है सबको? मैंने 10 किलो चावल रखे हैं बेचने के लिए, बट अगर सामने वाला आके सिर्फ 8 किलो चावल खरीदता है तो मैं 8 किलो चावल की ही एंट्री करूंगा. भले ही कंपनी इशू कर रही है 43,000 शेयर्स, पर एप्लीकेशन आए हैं सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए, तो फिर सिर्फ 40,000 के हिसाब से एंट्रीज होंगी. अगर आप देखेंगे तो सेम एंट्रीज है. एप्लीकेशन, कैपिटल, अलॉटमेंट, कॉल, सेकेंड कॉल, पैसा आया, विषय क्लोज. बोलो समझ में आया क्या सबको? अरे बोलो ना डार्लिंग्स, समझ में आया क्या सबको? डन. ये देखो सेकेंड इल्लू, देखो सेकेंड इल्लू. कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, पेएबल ऑन. एप्लीकेशन पे 15, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 15, हो गए 50 रुपए आ गए सर. तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000, जितना हमने इशू किया उतना ही एप्लीकेशन आया, तो यहाँ पर 10,000 से हिसाब होगा. बोलो हाँ सर. देखो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, खत्म. 6 एंट्रीज, विषय क्लोज. अब संयम रखो. एक बार क्या है, वेरी गुड द्वीर. मेरे ब्लेसिंग्स कैच करने की जरूरत नहीं है बेटे. आप कैच कैसे करोगे? मेरी ब्लेसिंग्स पूरी तरह से आपको कवर कर चुकी है, चिंता मत करो. ध्यान से सुनो. अबरार तुम भी ध्यान से सुनो. भाई क्या है, हम फ्लो में चलेंगे.
तो क्या हो जाएगा ना, बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लो में जब हम चलते हैं तो वो एक हाथ जो जहां पर अड़ता है, जो क्वेश्चन में अटक जाते हैं, वो क्लियर हो जाता है बेटे, वो क्लियर हो जाएगा। देखो एक और बात, हाँ यहाँ पे अनमोल ने सवाल पूछा फर्स्ट कॉल में नरेशन में क्या आएगा। चिंता नहीं करना बेटा, फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन दीज मेनी शेयर्स एट ₹10 ईच, एट ₹2 ईच, एट ₹3, जो भी रहेगा, नरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट ओवर हियर, प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड। नरेशन आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो, हाँ थ्रू द पॉइंट लिखना, कुछ गाना मत लिख के आ जाना उसके अंदर। नहीं 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 नहीं, सब्सक्राइब मतलब पेमेंट से नहीं होता है, सब्सक्राइब मतलब वो एप्लीकेशन जो उन्होंने दिया है, हाँ मतलब इन शॉर्ट पेमेंट ही हुआ एप्लीकेशन पे जो उन्होंने पैसा दिया वो सब्सक्राइब। मतलब अब मान लो ना, अभी जैसे अगर आपने नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लिया तो अब जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक सब्सक्राइब तो होता ही नहीं है, बात वो है बेटे। बोलो एवरीबॉडी एल्स क्लियर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्लियर है सबको? हाँ फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितने इशू किए उतने सब्सक्राइब हुए हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 43,000 इशू किए थे बट सिर्फ 40,000 के एप्लीकेशंस आए थे। तो अब इसके आगे हम देखेंगे, कल के लेक्चर में मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब देखना यहां पर सब लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, बात कर रहा हूं मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। अंडर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया, फुल्ली सब्सक्राइब रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इसी पर आते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मान लो इशूड थे 1 लाख शेयर्स, सब्सक्राइब हुए हैं 1,50,000 शेयर्स। हाँ पीछे 40,000 शेयर सब्सक्राइब्ड है, थ्योरी भी आती है बेटे, 100% आती है। ओवर सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास 3 केसेस अवेलेबल है, हम क्या कर सकते हैं, 3 केसेस अवेलेबल है, क्या है ध्यान से सुनेंगे। केस 1, refund the excess application received। तो यहां पर क्या होगा, वन लाख शेयर्स अलॉट किए जाएंगे और 50,000 शेयर्स को पैसा रिफंड किया जाएगा बेटे। डन। दूसरा बात ध्यान से समझो, केस 2, प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट, अब 1 लाख शेयर्स will be
allotted to 1,50,000 एप्लीकेशंस। अभी ध्यान से समझ लो यहाँ पे पहला केस क्या है। पहला केस ये है कि भाई साहब हम जो एक्सेस एप्लीकेशन आए हैं उनको रिफंड कर देंगे। मान लो अनमोल की बर्थडे पार्टी थी, अनमोल ने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया था, ठीक है, बर्थडे पे, और उसने सोचा था खास दोस्त आ रहे हैं तो खास दोस्तों के हिसाब से उसने हर दोस्त के लिए एक समोसा मंगवाया था, खरीदा था। तो हर दोस्त के लिए एक समोसा। तो दोस्त जो थे वो आते समय कुछ बेशरम लोग अपने साथ एक एक दोस्त को और लेकर आ गए। तो ऐसे टोटल तो देखा जाए तो अनमोल ने बुलाए थे 10 लोग, आ गए 20 लोग। ओहो, यहाँ पे तो दुविधा हो गई। अब क्या करें। अनमोल बोला कि भाई साहब मैंने जिसको बुलाया था वही आएंगे, बाकी के घर जाएंगे, बाकी के घर जाएंगे। तो बुरा इंसान है अनमोल। अनमोल ने क्या किया कि भेज दिया, जाओ रिफंड, निकलो यहां से, बराबर। अब ध्यान से समझना, दूसरा सिचुएशन, अगले बर्थडे पे सेम चीज हुई। अब अगले बर्थडे पे अनमोल ने फिर 10 दोस्तों को बुलाया, 10 समोसे मंगवाए, बट देखा कि इस बार फिर 20 लोग आ रहे हैं। बट पिछले बर्थडे पे सब खाली हाथ आए थे, इस बार के बर्थडे पे सबके हाथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट दिख रहा है। तो वो सोच रहा है कि 10 लोगों को अगर मैं फिर से भेज दूंगा तो वो गिफ्ट मुझे मिलेंगे नहीं। तो कहता है एक काम करो, सबके सब आ जाओ, और वो 10 समोसे 20 लोगों में बांट देता है। 10 समोसे 20 लोगों में बांट देता है। उसे हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। तो सर तीसरा केस क्या है इसमें? तीसरा केस इज अ मिक्सचर ऑफ केस 1 and 2। तो कुछ लोगों को रिफंड कर दिया जाएगा और कुछ लोगों को लेकर कंप्लीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ये 3 केसेस होने वाले हैं। मेजरली आपके क्वेश्चन जो होगा आपका वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट का बेस्ड, हाँ, ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट बेस्ड हो रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बात समझने की कोशिश करो। ये प्रो राटा अलॉटमेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस वाला, जो एग्जाम में ज्यादातर आता है। ठीक है, आज जो 2 इलस्ट्रेशंस बोले हैं मैंने, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये दोनों इलस्ट्रेशन सॉल्व करके आएंगे। दोनों इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें वो फ्लो नहीं बैठेगा कंपनी अकाउंट्स का। तो प्लीज लिख कर सॉल्व करना, पढ़ के सॉल्व करना नहीं है होमवर्क। अकाउंट्स का होमवर्क पढ़ के होता नहीं है, ये हमेशा याद रखें जीवन में। अकाउंट्स का होमवर्क हमेशा लिख कर किया जाता है। ठीक है, यस यस। तो ठीक है, वी विल बी मीटिंग टुमारो at the same time, morning 8 o'clock. Till then everyone, thank you, take care, bye bye, enjoy. Bye 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 bye. मुझे नहीं आता। क्या नहीं आता? हाँ चलो भागो ऐसा म्याड। Okay then, see you guys, see you tomorrow. Till then take care, thank you, bye bye, enjoy, have a nice day guys, bye. संडे को कट्टा संडे को।